अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमज़ा ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों कैसे हैं सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मुझे अचानक से बनानी पड़ रही है, उसकी वजह आगे वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है जी। और लेकिन वीडियो पूरी देखने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और आगे शेयर भी करें। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो है नए साल के चूज़े की बुकिंग के बारे में, ठीक है जी। नए साल चूज़े का क्या रेट है, मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो बना ली है, रेट अनाउंस किया है। मैं दोबारा फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं। और बुकिंग के लिए जो है वो ये वीडियो होगी। आप में से जो भी नए साल की बुकिंग करवाना चाहता है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की जो भी बुकिंग करवाना चाहता है, ठीक है, वो जल्दी से बुकिंग करवा ले, इससे पहले कि बुकिंग क्लोज़ हो जाए, ठीक है, मेरे पास गुंजाइश ख़त्म हो जाए। फिर बाद में इतराज़ करें कि यार आपने हमारी जगह नहीं रखी, हमने बुकिंग करवानी थी, ठीक है जी। तो फरवरी की बुकिंग हो रही है जी। फरवरी की बुकिंग 24 फरवरी वाले हैच में हो रही है मेरी, ठीक है जी। फरवरी की बुकिंग है 24 फरवरी वाले हैच में है। जिस भाई दोस्त ने बुकिंग करवानी हो करवा ले। रेट आप लोगों को मैं बताता चलता हूँ कि जो एक दिन का चूज़ा होगा, जो कोई 500 या 500 से ज़्यादा लेगा, ठीक है जी, और उसके लिए रेट है 290 रुपये, ठीक है जी। 500 या 500 से ज़्यादा जो भी रहेगा उसके लिए रेट है 290 रुपये। और जो 500 से कम चूज़ा लेगा उसके लिए रेट है 300 रुपया, ठीक है जी। जो मतलब 100 से 500 तक चूज़ा लेगा उसके लिए रेट है 300 रुपया। और जो 100 से नीचे चूज़ा लेगा उसके लिए रेट है 320 रुपया, ठीक है जी। चूँकि कंपनी देती है 200, 250, 260 रुपये का चूज़ा दे रही है, ठीक है। वो मुझे पहुँच डाल के तकरीबन 8-10 रुपये उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पड़ जाते हैं। और वो मुझे तकरीबन 250 वाला 260 में और 260 वाला 270 में पड़ जाता है चूज़ा। मैंने सिर्फ चूज़ा नहीं बेचना होता। मैं अगर 20-30 रुपये आप लोगों से, 30 रुपये तो नहीं, 20-25 रुपये अगर मैं आप लोगों से ले रहा हूँ तो वो सिर्फ इस वजह से ले रहा हूँ कि मैंने चूज़ा सिर्फ बेचना नहीं है, उसके बाद वो चूज़ा आप लोगों से पलवाना भी है, संभालना भी है, ठीक है। आप लोग संभालेंगे, मैं आप लोगों को जिस तरीके से गाइड करूँगा, क्योंकि मैं चूज़ा बेचने के बाद ऐसा नहीं कि आप लोगों का फ़ोन ना उठाऊँ, मैसेज का रिप्लाई ना करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से अब तक जो भी मेरे से चूज़ा ख़रीद चुका है, एक बंदा जो मेरे साथ राब्ते में है, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ और हर किसी को गाइड करता हूँ, ठीक है जी। बल्कि मैं यहाँ बैठ के पूरे पाकिस्तान में जो भी नया फार्मर है उससे चूज़ा पलवा रहा हूँ, ठीक है, उसको चूज़ा पालना सिखा रहा हूँ। तो ये क्योंकि बाद में जो है ना वो फिर परेशानी बन जाती है। बंदा अगर को 20-30 रुपये इसमें चार्जेस सिर्फ सर्विस चार्जेस में रखता हूँ अपने, ठीक है जी। तो डे ओल्ड का रेट आपको मैंने बता दिया है। 500 से कम का 300 रुपये है, 100 से कम का 200-320 रुपये है, और 500 या 500 से ऊपर का रेट 290 रुपये है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएँ 2 हफ्ते के चूज़े पे। 2 हफ्ते का चूज़ा का रेट जो है वो होगा 400 रुपया, ठीक है। पहले 350 था, अब 400 रुपये किया है। कंपनी ने 60 से 70 रुपये बढ़ा दिए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 50 रुपये बढ़ाए हैं। और मैंने सिर्फ 50 रुपये नहीं बढ़ाए, 50 से भी कम बढ़ाए हैं। उसकी वजह आपको बताता हूँ। पहले मैं 350 में 2 हफ्ते का चूज़ा सेल कर रहा था, ठीक है जी। उसके अंदर 4 वैक्सीन करके और बाकी जो फ्लशिंग वगैरह एंटीबायोटिक्स करवा के मैं सेल कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब 2 हफ्ते का चूज़ा मैं जो सेल कर रहा हूँ वो 50 रुपये उसके मैंने बढ़ाए हैं, जबकि उसमें से मेरा 10 से 20 रुपये का समझें कि मैं अपने मार्जिन में से आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। और बढ़ाने मुझे भी 60 से 70 रुपये चाहिए थे। ये 4 वैक्सीन के साथ होगा और मुकम्मल वही चीज़ें होंगी, एंटीबायोटिक्स और वाइटामिन वगैरह जो भी कोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए 3 हफ्ते के चूज़े के ऊपर। 3 हफ्ते का चूज़े का रेट जो मौजूदा रेट है, अब जो रेट होगा वो 450 रुपया होगा, ठीक है। उसमें 4 वैक्सीन होंगी, 4 वैक्सीन के बाद एंटीबायोटिक्स होगी और फ्लशिंग वगैरह होगी। उसके बाद डीबीकिंग ऐड की है इसके अंदर, डीबीकिंग, चूंच कटवाना, ठीक है जी। इसमें चूंच कटवा के आपको दूंगा 3 हफ्ते के चूज़े की। उसके बाद जो 4 हफ्ते का चूज़ा है उसके अंदर भी सेम यही चीज़ें होंगी और विद डीबीकिंग, ठीक है जी। डीबीकिंग के साथ एंटीबायोटिक्स, 4 वैक्सीन के साथ 500 रुपये रेट होगा 4 हफ्ते के चूज़े का, ठीक है जी। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता चलूँ, डे ओल्ड का रेट 300 रुपया है। उसके बाद 2 हफ्ते का रेट जो है वो है 400 रुपया, 3 हफ्ते का रेट 450 रुपया विद डीबीकिंग, ठीक है, विद 4 वैक्सीन्स।
उसके बाद जो 4 हफ्ते का चूज़ा है, 3 हफ्ते का चूज़ा विद डेबिकिंग 450 रुपया, और 4 हफ्ते का 500 रुपया विद डेबिकिंग। ठीक है जी। तो ये अब तक के रेट हैं, और जो भी बुकिंग करवाना चाहता है वो काइंडली जल्दी बुकिंग करा ले। बुकिंग का तरीकाकार 50% आप लोगों ने एडवांस देना है, और बकाया 50% जो आप लोगों को मैं डिलीवरी डेट दूंगा उस डेट पे अगर आप लोग खुद आना चाहेंगे तो तब आके आपने अपना चूज़ा ले जाना है, बकाया पेमेंट मुझे दे देनी है। और अगर आप कार्गो करवाना चाहेंगे तो आपने मेरी बताई हुई डिलीवरी डेट से 2 से 3 दिन पहले बकाया पेमेंट मुझे क्लियर करनी है। डिलीवरी के जो चार्जेस हैं वो अलग से हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद पे करने हैं, और ये सिर्फ चूज़े का रेट होगा। ठीक है, 24 फरवरी का हैच है मेरा, काइंडली जल्दी से जल्दी बुकिंग करवा लें। ठीक है, फिर बुकिंग क्लोज़ हो जाएगी तो फिर इतराज़ ना कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिर मार्च की डेट देखूंगा कि मार्च में मुझे कौन सी डेट मिलती है, उस डेट पे फिर मैं आप लोगों के साथ बुकिंग करूंगा। अभी फरवरी की बुकिंग करवा रहा हूँ, जिसको चाहिए हो काइंडली जल्दी से जल्दी बुकिंग करवा लें। ठीक है जी। और इसमें ब्लैक और ब्राउन दोनों अवेलेबल हैं, जिसको ब्लैक चाहिए, जिसको ब्राउन चाहिए, जिसको मिक्स चाहिए वो काइंडली मुझे रिप्लाई कर दें। ठीक है जी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये मेरी अब तक की वीडियो थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूँ अब के 2025 के नए रेट। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है कि अब जो भी फ्लॉक मिलेगा, जो भी चूज़ा मिलेगा वो डिबिकिंग के साथ मिलेगा, चूंच कटवा के मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। जिसको चूंच कटवाए बगैर चाहिए उसको चूज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर 5, 10, 20 चूज़ों की चूंच ना कटवाऊँ, उनको सेपरेट रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सेपरेट अगर नहीं रखूँगा वो बीच में मिक्स हो जाएंगे। उनको ढूंढना इतने चूज़ों में से और ढूंढ के उस बंदे तक देना, उस बंदे तक ना गए वो किसी और बंदे के पास चले गए, कल को फिर प्रॉब्लम होगी। डीबिकिंग करवाने का मकसद मेरा ये है, क्योंकि इस दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है वो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस हुआ है। मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ भी ये नुकसान हो। 2-3 और भी लोगों ने मुझे कहा कि यार उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आई है, तो मैंने अब यही सोचा है कि डीबिकिंग अब करवानी है, चाहे वो कोई जो मुझे कहे या ना कहे। क्योंकि पहले लोग कह रहे थे कि जी हमने डीबिकिंग नहीं करवानी, चूंच कट जाती है, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं काफ़ी लोगों को ख़तरे में नहीं डाल सकता उसके बर्ड को। ठीक है, तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि डीबिकिंग सबकी हुआ करेगी। ठीक है जी, डीबिकिंग के साथ हुआ करेगा, चूज़ा मिलेगा, और बाकी वही वैक्सीन होंगी, वही तरीकाकार होगा सारा। ठीक है, और बाकी आपका भाई हाजिर होगा आपके लिए। ठीक है, जो भी आपको मसले मसाइल होंगे, जिस तरह पहले आप लोगों को गाइड किया, इंशाल्लाह इस साल भी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मैं आप लोगों को इसी तरीके से आप गाइड करता रहूँ, आप लोग मेरा साथ देते रहें, मैं आप लोगों का साथ चलता रहूँ। ठीक है जी। तो ये थी अब तक की वीडियो। आप लोगों ने जिसने बुकिंग करवानी है वो काइंडली जल्दी मेरे से बुकिंग करवा लें। ठीक है, ताकि फिर मैं आगे मज़ीद मैं देख लूँ कि मज़ीद मैं कोई चूज़ा ऐड करवाना है तो करवा लूँ, नहीं तो फिर मैं बुकिंग क्लोज़ कर दूँ। ठीक है जी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमज़ा ख़ान और मेरे लोमन प्यारों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।